एसआईटी बनाम वनतारा। वन्य जीव संरक्षण की जांच में देश की सबसे बड़ी अदालत की एंट्री हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए जामनगर के वनतारा वन्य जीव केंद्र की गहन जांच का आदेश दिया है। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। क्या है मामला, क्यों सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। भारत के सबसे भव्य वन्य जीव पुनर्वास केंद्र वनतारा पर गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें विदेशी जानवरों की खरीद में अवैधता, वन्य जीव तस्करी, पशु कल्याण की अनदेखी और वित्तीय अनियमितता शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि याचिकाओं में लगाए गए आरोप अखबारों, सोशल मीडिया और एनजीओज की रिपोर्ट पर आधारित हैं, लेकिन उनका व्यापक प्रभाव, वैधानिक संस्थानों पर उठते सवाल और संभावित कानूनी उल्लंघनों को देखते हुए अदालत ने कहा कि ये न्याय के हित में स्वतंत्र तथ्यात्मक मूल्यांकन की मांग करता है। एसआईटी का गठन, न्यायपालिका ने खुद संभाली कमान। अदालत ने 25 अगस्त को एक 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर करेंगे। इसके साथ ही इस समिति में सदस्य होंगे पूर्व न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान, हेमंत नागरेले पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर और अनीश गुप्ता पूर्व आईआरएस अधिकारी। जांच के दायरे में क्या क्या। एसआईटी को वनतारा के कार्यों की जांच 12 प्रमुख बिंदुओं पर करनी है। पहला, विदेशी और भारतीय जानवरों का अधिग्रहण, विशेषकर हाथियों का। दूसरा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व साइट्स का अनुपालन, विशेषकर चिड़ियाघरों के लिए बनाए गए नियमों का अनुपालन। तीसरा, पशु कल्याण मानकों का पालन। चौथा, वित्तीय पारदर्शिता, मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका। पांचवा, कार्बन व जल क्रेडिट का दुरुपयोग। छठवां, उद्योग के पास होने के कारण जानवरों पर इसका प्रभाव। सातवां, जानवरों की मृत्यु दर के कारण। आठवां, जैव विविधता अधिनियम का उल्लंघन। नौवां, मनोरंजन बनाम संरक्षण की भूमिका। 10वां, वैधानिक संस्थानों की भूमिका पर सवाल। 11, धार्मिक सांस्कृतिक विरोध की स्थिति। और 12वां, माधुरी जैसे मामलों की जांच जब नैतिकता कानून से टकराती है। माधुरी मामला, भावनाओं की अग्नि परीक्षा। कोल्हापुर से लाई गई हथिनी माधुरी पर पूरे महाराष्ट्र में भावनात्मक प्रतिक्रिया हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे वनतारा भेजा गया, लेकिन अब वनतारा ने उसे लौटाने का प्रस्ताव दिया है, बशर्ते उसकी भलाई और कोर्ट की अनुमति मिल सके। प्रस्ताव, कोल्हापुर में सैटेलाइट रेस्क्यू सेंटर। वनतारा ने कहा कि वो स्थानीय संस्कृति का सम्मान करेगा, पशु चिकित्सा और पुनर्वास की सारी सुविधा वहां उपलब्ध कराएगा। सरकार और धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त याचिका दाखिल करेगा। वनतारा का जवाब, हर जांच में पूरा सहयोग देंगे। एसआईटी गठन के बाद वनतारा की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अत्यंत सम्मान करते हैं। वनतारा पारदर्शिता, सहानुभूति और कानून के पूर्ण अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही वनतारा ने यह भी दोहराया कि उसका लक्ष्य है बचाव और पुनर्वास, ना कि प्रदर्शन। हर जानवर की देखभाल, उपचार और गरिमा का संरक्षण, सभी वैधानिक प्राधिकरणों का सहयोग। प्रश्न जो अब भी बने हुए हैं, क्या विदेशी जानवरों का आयात वास्तव में वैध प्रक्रिया से हुआ था? क्या वनतारा के पास साइट्स और सीजेडए के वैध परमिट हैं? क्या जानवरों की नैतिक देखभाल वैसी हो रही है जैसी प्रचारित की जाती है? क्या ये पुनर्वास केंद्र है या एक वैनिटी प्रोजेक्ट? नजर 12 सितंबर पर, जब सामने आएगा सच। एसआईटी को 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। इसी रिपोर्ट से तय होगा कि क्या वनतारा सही दिशा में है या फिर ये सिर्फ एक भव्य आवरण में छिपी असलियत है। क्योंकि अगर वनतारा की नीयत वाकई पशु कल्याण है, तो उसे इस जांच से डरने की जरूरत नहीं है और ये मामला भारत में निजी वन्य जीव संस्थानों के लिए एक प्रेसिडेंट केस बन सकता है। वन्य जीव संरक्षण की परीक्षा की घड़ी, वनतारा की सफाई, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और जनता की जागरूकता,
ये सब भारत में वन्य जीव संरक्षण, कानूनी पारदर्शिता और नैतिक जिम्मेदारी के युग की ओर इशारा करते हैं। अब सबकी निगाहें 12 सितंबर पर टिकी हुई हैं, जब इस कहानी का अगला अध्याय लिखा जाएगा।